I welcome you all with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, my topic is regarding Ganga and Brahmaputra. First of all, I will switch my topic towards Ganga. गंगा जो है इट्स अ सैक्रेड रिवर फॉर द हिंदूज। ये हिंदूज के लिए एक सैक्रेड रिवर है क्योंकि हिंदूज इसमें अपनी अस्थियां बहाते हैं। वो समझते हैं कि जो इनकी रूह है उनको शांति मिलती है जब उनकी अस्थियां जो है इस गंगा में बह जाती है। गंगा का ओरिजिन जो है, जो इसका मंबा है, जहां से ये निकलता है, जहां इसका ओरिजिन है, एक जगह है, उसका नाम है गौमुख। नियर गौमुख, उत्तराकांची डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड में ये लोकेट है। जो इसका ओरिजिन है वह है गौमुख नियर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट और उत्तराकांची डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड में ये लोकेट है। और जो ये गंगा है ये जब इन उत्तराखंड के माउंटेन्स से निकलता है और ये जब प्लेन्स में पहुंच जाता है, ये प्लेन्स में पहुंच जाता है एट अ प्लेस, दैट प्लेस इज नोन एज हरिद्वारा। वहां हरिद्वारा में एक मेला लगता है, उस मेले को कहते हैं कुंभ मेला। जो बड़ा मेला होता है हिंदूज का, वो उस दिन डुबकियां इस गंगा में लगाते हैं, वो वहां पर नहाते हैं। और जो ये गंगा है, इस गंगा के साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है। इसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है वो यमुना है, घाघरा है, गंडक है एंड कोसी। ये ट्रिब्यूटरीज है, मीन्स जो इस गंगा को पानी देते हैं ये इसके साथ मिल जाती है। और यमुना जो है, यमुना निकलता है फ्रॉम द हिमालय से, उस जगह को कहते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर उस जगह का नाम है जहां से यमुना निकलता है। और ये यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये यमुना जो है, ये यमुना इस गंगा के इस इसके पैरेलल जाता है, इसके पैरेलल पर जाता है, इसके पैरेलल फ्लो हो जाता है और ये इस गंगा के साथ मिल जाता है, मीट एट अ प्लेस, दैट प्लेस इज नोन एज इलाहाबाद। इलाहाबाद उस जगह को कहते हैं जहां ये यमुना इस गंगा के साथ मिल जाते हैं। ये घाघरा, गंडक एंड कोसी, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये ट्रिब्यूटरी जो है ये निकल जाती है फ्रॉम द नेपाल हिमालय से। इसका ओरिजिन जो है, इसका ओरिजिन नेपाल हिमालय से है। ये घाघरा, गंडक एंड कोसी जो है ये रिवर्स लाते हैं तूफान, ये रिवर्स लाते हैं सैलाब, ये रिवर्स बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं इंडिया को, ये फ्लड्स लाते हैं। लेकिन फ्लड्स लाने के साथ साथ ये अपने साथ सिल्ट भी लाते हैं जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की पैदावार जो है बढ़ जाती है। मींस ये एज डिस्ट्रक्टर भी है। और इन दरियाओं से, इन ट्रिब्यूटरीज से हिंदुस्तान में क्या हो जाता है, वहां एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये रिवर्स जो है ये लाते हैं एक किस्म की मिट्टी, उसको कहते हैं खदर। वो खदर जो होती है वो टॉप सॉइल होती है जो बैठ जाती है और प्लेन्स में, जिन प्लेन्स को कहते हैं गंगा प्लेन्स। और ये गंगा प्लेन्स जो है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। इन
गंगा प्लेन्स की जो लेंथ है, इनकी लेंथ 2500 किलोमीटर्स इनकी लेंथ है गंगा की। इस गंगा को और ट्रिब्यूटरीज ऐड हो जाती है फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड से, अपलैंड से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ ऐड हो जाती है। वो ट्रिब्यूटरीज जो इसके साथ ऐड हो जाती है, जो आ जाती है फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड से, एक है चैंबल, बिटवा एंड सन। ये तीन पेनिनसुलर अपलैंड से आ जाते हैं जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, जो गंगा के साथ मिल जाती है। लास्ट में गंगा कहाँ जाता है? निकलता है नॉर्थ में, जाता है टुवर्ड्स ईस्ट, लास्ट में जाता है बे ऑफ बंगाल। इट वॉज रिगार्डिंग दिस गंगा। एंड इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र वो दरिया है जो निकलता है तिब्बत से नियर मानसरोवर लेक। ये उसी जगह निकलता है जहां इंडस निकलता है, मीन्स नियर द इंडस एंड सतलुज। जहां से दरियाई इंडस और दरियाई सतलुज निकलता है, उसी के नजदीक ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलता है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर निकलता है तिब्बत में। इसको वहां ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, इसको वहां TSSANG सैंगपो कहते हैं, सैंगपो। और जब ये ब्रह्मपुत्र जाता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, इसको वहां दूसरे नाम से पुकारते हैं। वहां इसको कहते हैं जमुना। इसका ज्यादातर कोर्स जो है, इसका ज्यादातर फ्लो जो है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया इसका ज्यादातर कोर्स है। ये जब तिब्बत से निकलता है, ये इसके बाद इंडिया की टेरिटरी में दाखिल हो जाता है। और इंडिया की टेरिटरी में ये कहां दाखिल हो जाता है? ऑन रीचिंग नमचा बारवा, it takes a U-turn shape and enters into Indian territory through a George at अरुणाचल प्रदेश। यह इंडिया की टेरिटरी में दाखिल हो जाता है थ्रू अरुणाचल प्रदेश से, थ्रू जॉर्ज से। जॉर्ज आई शेप्ड वैली होती है, आई शेप्ड डीप वैली होती है।
इसके वॉल्स बहुत ज्यादा डीप होते हैं, वहीं से इसका गुजर होता है, वहीं से इसकी एंट्री इंडिया की टेरिटरी में होती है। और वहां अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्रा नहीं कहते हैं, इसको वहां दूसरे नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज देहंग। वहां इसको दहंग बोला जाता है। उसके बाद इस दहंग को ट्रिब्यूटरीज दिबांग एंड लोहित, ये ट्रिब्यूटरी जब इस दिबांग के साथ देहंग के साथ मिल जाती है और इसको उसके बाद बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, उसको बोलते हैं आसाम में। आसाम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और जो ब्रह्मपुत्रा है, इसको आसाम में बहुत ज्यादा पानी मिलता है। वाई? क्यों इसको ब्रह्मपुत्रा को आसाम में ज्यादा पानी मिलता है? क्योंकि वहां रेनफॉल ज्यादा होता है और यहाँ इसको बहुत ज्यादा पानी मिलता है। और जो ये सेंगपो है, जो ये ब्रह्मपुत्रा है, इसको जहां से ये निकलता है तिब्बत में, इसको पानी कम होता है। Why? There is less water, there is less silt in तिब्बत में इस वजह से होता है क्योंकि तिब्बत जो है इट इज कोल्ड एंड ड्राई। कोल्ड एंड ड्राई की वजह से ये तिब्बत में इसका फ्लो कम होता है और ये अपने साथ कम सिल्ट लाता है, ये अपने साथ कम पानी लाता है क्योंकि ये एरिया जो होता है ये ड्राई होता है और ये एरिया कोल्ड होता है। इसकी वजह से ये तिब्बत में कम पानी इसका होता है और हिंदुस्तान में, इंडिया में इसका पानी आसाम में ज्यादा होता है क्योंकि इस आसाम में रेनफॉल बहुत ज्यादा गिरता है, हाईली रेनफॉल वहां होता है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा रेनफॉल पाया जाता है, ज्यादा इसका फ्लो पाया जाता है। वहां ये ब्रेडेड चैनल्स बनाता है। और जो ये ब्रह्मपुत्रा है, ये जब मिल जाता है गंगा के साथ, जब ब्रह्मपुत्रा मिल जाता है गंगा के साथ, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है, जिस डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा का ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में पाया जाता है और कम हिस्सा इंडिया में पाया जाता है। यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जो इन ब्रह्मपुत्रा और गंगा बनाता है। और यहां पर एक किस्म के टाइगर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रॉयल बंगाली टाइगर्स। जहां तक इस गंगा का सवाल है, गंगा जो है ये दो हेड स्ट्रीम से बना है। गंगा इट वॉज रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्रा। अब आगे जाने की कोशिश करेंगे। जो गंगा है, गंगा के मुतालिक दो बातें। और गंगा जो है ये दो हेड स्ट्रीम से बना है, दो हेड स्ट्रीम से। एक का नाम है अलकनंदा एंड दूसरे का नाम है भागीरथी। ये गंगा दो हेड स्ट्रीम से बना है।
अलकनंदा एंड भागीरथी, ये दोनों स्ट्रीम जो है, हेड स्ट्रीम जो है, ये मिल जाते हैं एट अ प्लेस, दैट प्लेस इज नोन एज देवप्रयाग। देवप्रयाग, और वहीं पर इसको नाम मिला है गंगा। एंड इसके बाद ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, इन दोनों का पानी जाता है अरेबियन सी में। सिर्फ एक रिवर इन तीनों रिवर्स में से, इंडस जो है, इसका पानी जो जाता है, इसका पानी जाता है नहीं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, इसका पानी जाता है बे ऑफ बंगाल में। और जो इंडस है, इंडस का पानी जाता है अरेबियन सी में। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पेरिनियर रिवर्स है, जिनका ऑरिजिन हिमालयाज है, इन तीनों रिवर्स में से इंडस का जो फ्लो है फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट एंड वेस्ट टू अरेबियन सी, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, इसका फ्लो जो है, इसका ओरिजिन जो है हिमालयाज है नॉर्थ, इसके बाद जाता है टुवर्ड्स ईस्ट एंड लास्ट में जाता है बे ऑफ बंगाल। It was regarding Ganga and Brahmaputra, and another topic which is regarding the difference between east flowing rivers and west flowing rivers. East flowing rivers and west flowing rivers. जब हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं, which is triangular in shape, which is found towards the south of India, वहां पर दो किस्म के रिवर्स फ्लो करते हैं। एक का नाम है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, टू रिवर्स है, which is known as Narmada and Tapi. Narmada and Tapi are only two west flowing rivers जिनका पानी जाता है अरेबियन सी में, एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की जो एग्जाम्पल है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एक्स्ट्रा जो है, these rivers are east flowing rivers, और इनका पानी जो जाता है लास्ट में जाता है बे ऑफ बंगाल में। और क्या डिफरेंस है बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, दे मेक डेल्टास, एंड जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, दे मेक एस्चुरीज। डेल्टास कहां पर बनते हैं? एट द माउथ ऑफ द रिवर्स, ट्रायंगुलर शेप होते हैं। एस्चुरीज किस तरह बनती है? जब एक रिवर होता है, सी होता है, इस सी में जब पानी आ जाता है, जहां से पानी आ जाता है मीन्स एंट्री वाटर है, ये एंटर हो जाता है इस सी में, इसका पानी। जब इस सी में विंड्स उठती हैं, हवाएं जब विंड्स आ जाती हैं इस सी में, इसका पानी वापस जाता है जहां से ये एंट्री मारता है, वहां ये इरोजन करता है इसके साइड में और बनाता है एस्चुरीज।
मीन्स जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, फिर से कहूंगा, जो एस्चुरीज है, जब सी में पानी आ जाता है और इसी से जब विंड्स आ जाती है, जहां से इस सी को पानी आ जाता है, ये रिवर है, ये आ जाता है लास्ट में सी में आ जाता है, और जहां से एंट्री मारता है, और जब सी में हवाएं उठती है, जब सी में विंड्स उठती है, ये इसके कोस्ट को इरोड करती है, यहां से वापस पानी आ जाता है, जहां से पानी आ जाता है, और जब इसी से वापस वहां पानी जाता है, ये वहां इरोजन करता है, और इरोजन करने की वजह से वहां पर बन जाती है शेप, जिसको हम एस्चुरीज कहते हैं। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है, ये बनाते हैं एस्चुरीज, ये बनाते हैं डेल्टास। और क्या डिफरेंस है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लॉन्ग कोर्स का होता है और डीप वैलीज बनाती है। ये लॉन्ग होते हैं, ये रिवर्स लॉन्ग होते हैं और डीप वैलीज बनाते हैं। और जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं, मोस्टली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो शॉर्ट होते हैं, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। नर्मदा और तापी के बगैर जो रिवर्स है वो क्या करते हैं? वो शॉर्ट होते हैं, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। और जो ये नर्मदा और तापी है, दे फ्लो देम थ्रू रिफ्ट्स एंड ट्रफ्स। ये आगे चलता है ये रिवर्स, और ये आगे चलते हैं थ्रू रिफ्ट्स एंड ट्रफ्स के थ्रू ये आगे चलते हैं। और जो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, इसका पानी जो है लास्ट में जाता है बे ऑफ बंगाल में। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं, इसका कोर्स जो है, इसका ओरिजिन जो है वेस्टर्न घाट्स होते हैं। And is the difference between east flowing rivers and west flowing rivers. Another जो मैं आपको बताऊंगा, यहां मैं एग्जांपल दूंगा नर्मदा, तापी एंड लूनी। इसके बाद है कि किस तरह रिवर्स, किस तरह किस तरह रिवर्स और लेक्स, रिवर्स एंड लेक्स जो है किस तरह बेनिफिशियल है। रिवर्स और लेक्स इस तरह से बेनिफिशियल है, ये रिवर्स और लेक्स जो इसका आसपास का एरिया होता है, ये इसके क्लाइमेट पर असरअंदाज होता है। सराउंडिंग्स का जो क्लाइमेट होता है, सराउंडिंग्स के क्लाइमेट का जो असर होता है वो रिवर्स और लेक्स पर होता है। मींस जिस एरिया को नजदीक होता है रिवर्स एंड लेक्स, वहां का मौसम जो होता है मॉडरेट होता है, और जो एरियाज अवे फ्रॉम द लेक्स एंड रिवर्स होते हैं वहां पर गर्मी ज्यादा होती है। नंबर 2, इसका बेनिफिट यह है, these rivers and lakes are used for the recreational purposes. लोग एक्सकर्शन के लिए जाते हैं, बोटिंग के लिए जाते हैं, राफ्टिंग के लिए जाते हैं। Means it is these rivers and lakes are also used for the recreational purposes. They are also used for the research. रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस।
ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और these rivers and lakes are also used for the hydroelectricity के लिए इस्तेमाल किया जाता है, and it is also used for the navigation purposes, नेविगेशनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एंड इंडस्ट्रीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, नेविगेशनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ये रिवर्स एंड लेक्स, एंड आल्सो फॉर फिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है these rivers and lakes। और बहुत सारे मिनरल्स हम निकालते हैं रिवर्स एंड लेक्स से, मीन्स ये रिवर्स और लेक्स जो है दे आर वेरी मच बेनिफिशियल टू ह्यूमंस, एंड आल्सो बहुत सारी जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ जो है इट इज होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन रिवर्स एंड लेक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, वो लोकेट थी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। इट इज ऑल टुडेज टॉपिक। खुदा हाफिज।